नमस्कार मित्रों, आप सभी का इजी टारगेट चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कुछ मैथ के ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो कि पेपर की दृष्टि से हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आने की प्रबल संभावना रहती है, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं। उससे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम लोग ऐसे क्वेश्चनों का अभ्यास करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या, यानी वह न्यूनतम संख्या याद करो जो 8, 10, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में कितने शेष बचते हैं? 7 शेष बचते हैं। यानी 8, 10, 12 से विभाजित करने पर कितने शेष बचते हैं? 7। यानी अब इसको बहुत ही आसान, हमको सोचने की जरूरत नहीं है, हमको बहुत ही आसान ट्रिक निकालनी है। अब इसमें ट्रिक होगा क्या, यानी कि हम देखते हैं, यानी पहले यहाँ पे लिख लो 8, इसका हम लोग फैक्टर बनाएंगे। यानी पहले लिख लो 8, इसका हम लोग क्या बनाएंगे? फैक्टर बनाएंगे। यानी इसका क्या फैक्टर होगा? 2 इंटू टू इंटू टू, टू टू जा 4, टू जा 8। फिर उसके बाद क्या ले लेंगे? हम लोग लेंगे 10, यानी इसका क्या फैक्टर होता है? 2 इंटू 5 हो जाएगा। फिर क्या लेंगे? फिर हो जाएगा 12, इसका फैक्टर क्या होगा? इसका हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू 3। यानी अब इसका हम लोग ले लेंगे एलसीएम, यानी यहां से पहले क्या ले लो, यानी दो, दो और फिर दो, यानी तीन हमने दो यहां से ले लिया, यानी एक दो लेना था, यहाँ पे पहले ही दो है, यानी क्या बचेगा? यानी केवल 5 बच रहा है। फिर यहाँ पे देखो दो दो हमने पहले ले लिया, फिर कितने बच रहे हैं? केवल 3, यानी हमने 3 को लिख। अब मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40, 43 जा, यानी क्या आ जाएगा? 43 जा 120 आ जाएगा। यानी 120 ये वो संख्या है, ये वो संख्या है जो 8, 10, 12 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है कि प्रत्येक दशा में शेष कितने बचे? प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 120 में केवल 7 को ऐड कर दो, फिर आंसर क्या आ जाएगा? 127। यही हम लोग का आंसर क्या हुआ। देखो एक सेकंड में कुछ नहीं करना है, केवल उसका फैक्टर बनाओ या एलसीएम निकाल लो। एलसीएम में जो एलसीएम आए वो समझ लो पूर्णतः विभाजित है, और फिर जो शेष है उसको उसमें जोड़ दो, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन देखो, इफ यानी क्या, 14/31 इक्वल टू 1, 1 फिर अपॉन ए प्लस फिर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी है, तो यानी ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी? अब इसको तो बहुत कठिन लग रहा है देखने में, भाई कुछ नहीं करना, बहुत ही इजी विधि है। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसका देखो इसमें ट्रिक कौन सा लगेगा, यानी यहाँ पे पहले से लिख लो ट्रिक, यानी फिर क्या लगेगा? ट्रिक से क्या होगा? जो ये 14/31 है, इसको क्या कर दो? इसको उल्टा घुमा दो, इसको उलट दोगे, फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 31/14। फिर इसको डिवाइड कर दो, यानी इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा? इसको डिवाइड करने पर आएगा 2, यानी इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा? 2 आएगा। यानी फिर ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 3/14, यानी तो जो ये आएगा, जो सही के रूप में लिखा होगा, ये हो जाएगा a की वैल्यू। अब फिर इसको उलट दो, इसको फिर उलट के इसको फिर डिवाइड कर दो, 14/3 हो जाएगा। अब फिर इसको डिवाइड करो, क्या हो जाएगा? यानी 4 3 जा, ये हो जाएगा 12, यानी 4 3 जा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। ठीक है, यानी यही आ गया। अब देखो ये जो होगा सही के रूप में, ये वैल्यू हो जाएगा बी की, और जो 3 होगा ये वैल्यू हो जाएगी सी की। यानी दो वैल्यू लास्ट के हिस्से में हम लोग को दो वैल्यू साथ में मिलती है। यानी एक वैल्यू क्या हो जाएगा? एक वैल्यू जो ये 4 होगा, ये जो 4 हो जाएगा बी की वैल्यू हो जाएगी, और जो 3 आएगा नीचे सी की वैल्यू हो जाएगी। यानी और फिर ए की वैल्यू क्या आ जाएगा? 2, हम लोग की ए की वैल्यू हो जाएगी। अब देखो बहुत ही ईजी से निकल गया, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है। यानी क्या हुआ? ए के स्थान पे क्या रख देंगे? ए के स्थान पे 2 रख दो, और बी के स्थान पे क्या रख देंगे? बी के स्थान पे 4 रख दो, और फिर सी के स्थान पे 3, यानी फिर इन तीनों को क्या कर दो? इन तीनों को आपस में जोड़ दो, फिर स्क्वायर कर दो, क्या हो जाएगा? 4 2 6 3 जा, यानी 6 और 3 9, और फिर 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 9 का स्क्वायर करोगे 81 माइनस 1 इक्वल टू 80। बस यही आंसर, यानी 80 यही आंसर। अब इसमें क्या करना होगा? थोड़ी सी विधि, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, समझो। अगर समझोगे नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, अगर समझोगे तभी सॉल्व होगा। इतनी इजी विधि को बताएगा नहीं, बहुत ही इजी विधि है, थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या, हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इजी विधि से हम लोग देखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से कि कैसे इसको सॉल्व करें। ये तो और आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, केवल क्वेश्चन पढ़ो, फिर उसके बाद हमको तुरंत आंसर मिल जाएगा, एक सेकंड में भी नहीं लिखे तो। अब देखो क्वेश्चन है क्या, यानी क्वेश्चन है किसी संख्या को, यानी किसी संख्या में 20% जोड़ने पर संख्या कितनी होती है? 240 हो जाती है, तो संख्या क्या होगी? यानी अगर मान लो कोई संख्या है, उसमें 20% जोड़ा जाता है, तो 20% की वैल्यू तो पता होगी, यानी 20% की वैल्यू कितनी होती है? यानी 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी 1 क्या होती है? 5। यानी जो संख्या, जो मूल संख्या है वो 5 है, उसमें एक जोड़ा जाता है, यानी जो मूल संख्या है 5, उसमें एक जोड़ा तो कितना हो जाता है? 6, यानी 6 की वैल्यू कितनी है? 6 की वैल्यू है 240, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी 40, यानी अगर 1 की वैल्यू 40 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 200। बस यही आंसर, इसमें कुछ करना ही नहीं, फिर यही आंसर, यानी 200। हम लोग का तो बस तुमको ये याद रखना है कि 20% की वैल्यू कितनी होती है, यानी ये होती है 1/, ये वैल्यू तुम लोग को याद करनी, अगली वीडियो में हम इसकी वैल्यू जरूर लेके आएंगे। यानी ये जो वैल्यू होती है इसको याद करो, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई इसमें कुछ इसमें करना ही नहीं है। देखो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है,
यानी क्वेश्चन क्या कहता है उसको पहले पढ़ते हैं। यानी क्या कहता है, माना x वो सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचता है, तो x के अंकों का योग निकाल। देखो क्वेश्चन क्या घुमा दिया, यानी अंकों का योग निकालना है, यानी जो पूर्णतः विभाजित भी ना हो, 5 शेष भी बचता है, यानी वो संख्या जो सबसे छोटी संख्या हो उसका हमको क्या निकालना है, उसके अंकों का हमको योग निकालना है। अब फिर इससे पहले हम लोग को क्या करना है, पहले सबसे पहले इसमें क्या करो, इसमें जो ये नंबर्स दिया हुआ है यानी 8, 12, 20, 28, 30, इसका पहले एलसीएम निकालो। यानी इसका पहले क्या निकालो, एलसीएम। तो पहले 8 का निकालो, तो 8 का क्या होगा, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 हो जाएगा। और फिर इसको क्या ले लेंगे, 12, 12 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। और फिर क्या ले लेंगे, 20 को, 20 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा। और फिर 28 का ले लेंगे, इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा। फिर 35 का क्या हो जाएगा, 35 का हो जाएगा 7 इंटू 5, यानी क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। अब देखो एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी एलसीएम से फिर इससे हम लोग एलसीएम निकालेंगे। यहाँ से पहले 3 बार यहाँ पे लिख लो, पहले 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर यहाँ से कितनी बार 2, यानी यहाँ से हमको एक 3 मिल रहा है। और फिर यहाँ देखो 2, यानी यहाँ से हमको मिल रहा है 5 मिल रहा है। फिर यहाँ से देखो 7 हमको मिल रहा है, और फिर यानी 5 पहले से। अब कुछ नहीं करना, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 2 जा 8 3 जा, यानी 8 3 जा 24, 24 5 जा 24 5 जा 24 5 जा 120, 120 और 24 5 जा 120 हो जाता है। फिर उसको फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 840 आ जाएगा। यानी 840 वो संख्या है कि जो, यानी जो 8, 12, 20, 28, 35 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको प्रत्येक दशा में शेष 5 बचता है। तो इसमें क्या कर दो, इसमें 5 ऐड कर दो, इसमें 5 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, यानी 845 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि यानी ये वो संख्या है जिससे हम लोग 8, 12, 20, 28, 35 डिवाइड करते हैं तो फिर हमको शेष 5 मिलता है या 5 मिलता है। यानी तो हमको, यानी जो संख्या उसका योग निकालना, तो योग इसको ऐड कर लो ना, इसको ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 8 + 4 + 5, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। यानी आंसर हम लोग का डी वाला सही, यानी कितना आ जाएगा आंसर, आंसर आ जाएगा 17। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, एलसीएम निकालना है। यानी एलसीएम जो हम लोग के पास फ्रैक्शन दिया, उसी फ्रैक्शन का हम लोग को एलसीएम निकाल। अब फ्रैक्शन क्या है, 5/7 है, 10/9 है, 15/11 है। यानी इसका हम लोग को एलसीएम निकाल। सबसे पहले जो ट्रिक होती है, यानी जो चीज भी हमको निकालना रहता है, क्या, यानी जो हमको निकालने के लिए देता है उसको हम लोग ऊपर वाले का निकाल देते हैं। इसमें एलसीएम निकालना है तो यानी ऊपर वाले का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम, और फिर नीचे का हो जाएगा एचसीएफ। यानी अब इसका एलसीएम निकालो, 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालो, कितना जाएगा, इसका 5, 10 और 15 का एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा 30। यानी और फिर यहाँ पे 7, 9 और 11 ये सारे नंबर प्राइम नंबर है। नहीं तो प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा एचसीएफ होता है 1। यानी तो इसका क्या हो जाएगा, यानी जो यहाँ पे 5/7, 10/9 और 15/11 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, यानी सिर्फ हो जाएगा 13। यही हम लोग का आंसर। बताओ चुटकियों में तुरंत आंसर हम लोग को मिल गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो, अभ्यास करो बार बार, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आने वाले, चाहे सीटेट हो, चाहे जीटी हो, चाहे जो ऐसे सेम तरीके से क्वेश्चन पेपर में फंसेंगे। यानी अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में उससे भी बढ़िया, जो कि ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर से जरूर मिलते हैं। यानी ऐसे क्वेश्चन, कार्य और क्षमता के क्वेश्चन हम लोग को पेपर में जरूर से जरूर मिलते हैं। क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, यानी ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी है। यानी जो ए की कार्य क्षमता है वो 20 से 3 गुनी कैसे, यानी जो ए, यानी ए 3 कार्य कर लेता है तब बी केवल 1 काम करता है। यानी ए तब 3 काम कंप्लीट कर लेता है तब बी 1 काम ही करता है। यानी यही क्या लिखा है, ए की कार्य क्षमता 20 से 3 गुनी। फिर क्या है, यानी यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। यानी अगर दोनों मिलकर एक कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं तो ए अकेला के बहुत ईजी, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें फिर ए लिखो, यानी ए लिखो, फिर बी लिखो, यानी टोटल कितने कार्य, टोटल है 24 कार्य। यानी देखो ए कितना कार्य करता है, यानी जो ए है वो 3 कार्य करता है, और जो बी है वो कितने कार्य करते हैं, यानी बी 1 कार्य करता है। यानी दोनों मिलकर, यानी ये दोनों मिलकर 24 दिन में कार्य करते हैं। यानी ये दोनों मिलकर अगर 24 कार्य करें तो टोटल कार्य, यानी एक दिन में कितने कार्य होते हैं टोटल, यानी एक दिन में टोटल कार्य होते हैं 4। टोटल कार्य, यानी इसने कितने दिन किए, 24 दिन के टोटल कार्य। इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, यानी अगर मल्टीप्लाई करो 4 चौको 16 और फिर 4 दूनी 8 9, टोटल जो वर्क कितना है, ये टोटल वर्क जो है ये 96। अब फिर से निकाल लो, यानी अगर टोटल वर्क 96 है तो ए एक दिन में कितने कार्य करते हैं, 3। तो फिर इसको 3 से डिवाइड कर दो तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 2 जा 6। यानी जो ए होगा, यानी वो कितना कार्य करेगा, 32 डेज में, यानी इस कार्य को कंप्लीट कर लेगा। बताओ क्या निकाला, कुछ निकालना ही नहीं है, बस इसे मल्टीप्लाई को टोटल वर्क निकाल, तुरंत आंसर। इसमें कुछ 1 मिनट भी नहीं लगेगा, हमारे पास 1 मिनट भी नहीं लगेगा। यानी अगर सही सॉल्व किया जाए तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इसलिए इसमें बी वाला आंसर हो जाएगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यानी अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग को पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी ये भी क्वेश्चन बहुत ही समझ लो इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए। अब देखो यानी क्या है क्वेश्चन, एक वस्तु के क्रय और विक्रय का अनुपात जो है वो है 8:9 है, लाभ का प्रतिशत, इसमें कुछ करना ही नहीं है। यानी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्रय मूल्य हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया। यानी क्रय और विक्रय का कितना है, यहाँ पे 8:9 है। यानी क्या है, यानी जो विक्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है, 8:1 है। यानी तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, इसका लाभ हमको 1 रुपया लाभ मिला है, कितने पे, क्रय मूल्य पे। यानी तो क्या हो जाएगा 1 यानी अपॉन 8। अगर इसकी वैल्यू पता है तो यानी सीधे निकालो 12.5, नहीं तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो 1/8, इसका प्रतिशत निकाल लो, तब भी 12.5 आएगा। अगर हमको वैल्यू पता है तो हम लोग का काम और ही आसान सेकेंडों में निकल आता है। देखो 12.5 आंसर हो जाएगा सी वाला। यानी अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही, इसमें भी हम लोग के पास ट्रिक होती है। यानी ये भी ऐसे क्वेश्चन हम लोग को मिलते हैं, देखने में तो बहुत ही कठिन लगता है। यानी क्या, 60 के गुणनखंडों की संख्या निकालो। यानी देखने में तो कितनी कठिन है, यानी बहुत ही हम लोग को गुणनखंड निकालो कैसे निकालेंगे, लेकिन इसकी हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी हम लोग बहुत ही आसान ट्रिक निकालेंगे। यानी बहुत ही आसान ट्रिक से सीखेंगे कैसे आता है भाई, कैसे निकालना है इसको। शायद कुछ नहीं करना, 60 का पहले गुणनखंड तो करो। यानी गुणनखंड अगर 60 का होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 से ले जाएंगे, यहाँ पे 13 आ जाएगा, यहाँ पे फिर किससे ले जाएंगे, यहाँ से फिर लेके जाएंगे 2 से, फिर 15 आ जाएगा, यानी फिर ले जाएंगे 3 से, फिर 5 आ जाएगा, फिर ले जाएंगे 5 से 1 आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे कितना है, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1, ये हमको मिल गया। अब जो विधि है, यहीं से विधि आप लोग को समझनी है, गुणनखंड की मेन विधि यही समझनी है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जो पावर है उसको लिखना है। अगर केवल गुणनखंड पूछ रहा है, यानी अगर केवल गुणनखंड पूछा तो केवल तुमको क्या लिखना है, पावर लिखना है, प्लस 1 ऐड कर देना है, फिर इसको ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में, यहाँ पे 1 है फिर 1 ऐड कर देना है, यहाँ पे फिर अगर फिर ब्रैकेट में फिर 1 है फिर 1 इसमें ऐड कर। अगर पावर यानी अगर प्राइम अगर फैक्टर पूछ रहा है, गुणनखंड प्राइम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो 1 यहाँ पे ऐड नहीं होगा, और जितने भी यहाँ पे पावर है सारे आपस में ऐड हो जाएंगे। लेकिन अगर गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे गुणनखंड यहाँ पे जो पावर होंगे उनमें 1 जुड़ के फिर मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, यानी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और फिर 3 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2, 3 2 जा 6 2 जा 12, यानी क्या हो जाएगा 12, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला। अब फिर इसी में क्वेश्चन बनता है कि प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड, यानी क्या पूछा है, प्राइम फैक्टर इसके क्या होंगे, तो प्राइम फैक्टर में कुछ नहीं करना है, यानी इसमें क्या करना है, जितने भी पावर हैं उनको आपस में जोड़ दो, 2 + 1 यानी क्या हो जाएगा 4, यानी यही आंसर। अगर प्राइम फैक्टर पूछे तो केवल पावर को आपस में जोड़ दो, लेकिन अगर पूछता है गुणनखंड यानी केवल फैक्टर पूछता है तो उसमें क्या करना, जो पावर है उसमें 1 ऐड करके, प्रत्येक पावर में 1 ऐड करके उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो।